सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। आज दिनांक 17 सितंबर 2024 से लेकर के 16 अक्टूबर 2024 के रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। पूरे 1 महीने का समय दिया गया है। परीक्षा तिथि की बात कर लें तो 1 दिसंबर 2024 को आपकी परीक्षा होना प्रस्तावित है। हालांकि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाती है तो 30 नवंबर 2024 को भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब कि 1 दिसंबर तो फिक्स है, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर जिले में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी तो उस कंडीशन में 30 नवंबर को भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब 30 और 1 दिसंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। यहां पर सारी बातें लिखी गई हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद से अगर हम लोग बात कर लें फीस की, तो पर पेपर अगर आप ओबीसी और जनरल से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, और अगर दोनों एक साथ अप्लाई करते हैं तो आपको 1200 रुपये पेमेंट करना होगा। अगर आप SC ST और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो पर पेपर आपको 500 रुपये, और दोनों अगर एक साथ अप्लाई करते हैं तो आपको 600 रुपये पेमेंट करना होगा। ठीक है, उसके बाद से ऑनलाइन आवेदन करते समय जो भी आपके डिटेल होंगे वो आपके हाई स्कूल के जो सर्टिफिकेट होते हैं उसके आधार पर भरना है। कहने का मतलब कि अगर आपका डिटेल गलत है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन में अलग अलग है, तो आपको डिटेल हाई स्कूल के ही हिसाब से पूरा डिटेल भरना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले स्टेप पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 दिसंबर 2024 को पहले शिफ्ट में पेपर 2 यानी अपर प्राइमरी 6 से 8 वाला टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके लिए 2.5 घंटे का समय दिया गया। 9:30 बजे से 12 बजे तक पेपर होगा। पेपर 1 जो है वो शिफ्ट 2 में होगा, 2:30 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा, और इसके लिए भी 2.5 घंटे का समय दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे नीचे लिखा गया है, इन केस ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट आर मोर इन एनी सिटी द एग्जाम में ऑल्सो बी कंडक्टेड ऑन 30 नवंबर 2024। यानी अगर अभ्यर्थी की संख्या बढ़ती है उस कंडीशन में 30 नवंबर को भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और वैसे तो फिक्स है ही कि 1 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर आप देख सकते हैं पेपर के पैटर्न की अगर हम लोग बात कर लें तो पेपर 1 में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर जो पहले सिलेबस था और एज इट इज वहीं रखा गया है। CDP आपका कंपलसरी है, मैथमेटिक्स कंपलसरी है, EVS कंपलसरी है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यहाँ पर कंपलसरी है। सब में 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेचर होगा वो CDP का जो नेचर होगा विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रेलिवेंट टू द एज ग्रुप 6 से 11। आपको ज्ञात होगा 6 से 11 साल का जो बच्चा होता है, यानी कि पहली बार वो प्राइमरी में जाएगा कक्षा 1 से 5, तो उनके लिए जो पढ़ाने की शैली होती है उससे संबंधित CDP में प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल लैंग्वेजेस के ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो 20 लैंग्वेज का ऑप्शन आपको दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है, आप जो भी लैंग्वेज चाहें वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि एक लैंग्वेज अगर आपने लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट कर लिया तो वो लैंग्वेज 2 में आपका अलग लैंग्वेज होना चाहिए। वहीं पर पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला CDP जो कि सबके लिए कंपलसरी है, मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल साइंस ये ऑप्शनल है। मतलब कि इसमें से मैथमेटिक्स और SST में से कोई भी एक आपको चुनना होता है, और इसके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर CDP में 11 से लेकर के 14 साल के बच्चों का जो पढ़ाने की शैली होती है उसके बारे में आपसे CDP में प्रश्न पूछा जाएगा, और इसमें भी 20 लैंग्वेजेस के ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो CBSE बोर्ड के द्वारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया है वो 60% निर्धारित किया गया है, यानी 90 अंक। हालांकि यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि राज्य सरकार या फिर कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी या फिर अथॉरिटी जो कि अपने यहाँ शिक्षक भर्ती का आयोजन कर रही है वो रिलैक्सेशन दे सकती है मिनिमम 5% ऐसे अभ्यर्थी को जो कि OBC SC ST और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है या फिर एक्स आर्मी मैन है, तो उनके लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। अब आते हैं सिलेबस पर। देखिए सिलेबस यहाँ पर निर्धारित किया गया पेपर 1 के लिए CDP में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो होंगे वो चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित होंगे, और बाकी का जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 5 क्वेश्चन जो होगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसन एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एंड स्पेशल नीड, जो विशेष रूप से
जिनको विशेष ज़रूरतें होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और समावेशी शिक्षा से और लर्निंग पेडागोजी से संबंधित आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर मैथमेटिक्स की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 15 क्वेश्चन कंटेंट से पूछे जाएंगे और पेडागोजी एंड इशू से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईवीएस की बात कर लें तो 15 क्वेश्चन कंटेंट से और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजिकल इशू से। लैंग्वेज की बात कर लें तो लैंग्वेज में भी आप देख सकते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन से 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से पूछे जाएंगे। यानी सिमिलर है, जो अब तक आप सीटेट का पैटर्न देखते आ रहे हैं बिल्कुल सिमिलर है। इसी प्रकार से पेपर 2 का भी पैटर्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम लोग बात कर लें, देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम लोग बात कर लें तो ये सब अनफेयर मीन्स और ये सभी चीज़ों पर किस प्रकार से रोक लगाई जाएगी और अगर आप पाए जाते हैं तो क्या किया जाएगा, वो सारी बातें कही गई हैं। ठीक है, पेपर ऑफलाइन मोड में ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से OMR शीट पर आपने पेपर दिया होगा उसी प्रकार से आपका ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद से चलते हैं हम लोग सीधे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिससे एग्जैक्टली पता चल पाए कि कब क्या सिचुएशन होने वाली है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 17 सितंबर 2024 यानी आज से आप आवेदन शुरू कर सकते हैं और 16 अक्टूबर 2024 तक ये आवेदन चलेगा। इसके बाद से देख सकते हैं करेक्शन का जो विंडो है वो 21 अक्टूबर से ओपन करके 25 अक्टूबर तक आपको मौका दिया जाएगा। जो एडमिट कार्ड है वो 2 दिन पहले आप डाउनलोड कर पाएंगे। 1 दिसंबर 2024 को इसके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो रिजल्ट है वो जनवरी 2025 में घोषित कर दिया जाएगा। पेपर 1 की जो टाइमिंग है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इसके लिए रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे रखी गई और पेपर 2 जो होगा यानी अपर प्राइमरी वाला वो शिफ्ट फर्स्ट में होगा और शिफ्ट सेकंड में पेपर 1 का एग्जाम होगा जो कि 12:30 बजे से आपको रिपोर्ट करना होगा और इसके लिए पेपर 2 बजे से शुरू होगा और ये पेपर आपका मतलब 2:30 बजे से शुरू होकर के और 5 बजे तक पेपर चलेगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई और ये सारी इसके संबंध में नोटिफिकेशन थी। दोस्तों अगर आप सीटेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपने सभी वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर ही केवल सॉल्व कर लिए तो 100+ आपके बिना किसी तैयारी के आ जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप पढ़े ना पढ़ें लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।